हरे कृष्णा। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वर्स 4। और पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि लॉर्ड श्री कृष्णा दो स्टेजेस के बारे में बताए थे। अष्टांग योग में दो स्टेजेस के बारे में हम लोग देखे थे। एक स्टेज था जिसमें एक इंडिविजुअल नियोफाइट है और एक स्टेज जिसमें एक इंडिविजुअल एलिवेटेड है। अब वो जो एलिवेटेड स्टेट था योग आरूढ़, नियोफाइट स्टेट योग आरूरुक्षु। लेकिन अब हम लोग देखने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण योग आरूढ़ को आगे के वर्सेस में डिस्क्राइब करने वाले हैं, योग आरूढ़ स्टेज को, जिसमें एक इंडिविजुअल एलिवेटेड है योगा प्रैक्टिस में। तो देखते हैं वर्स 4 को। द वर्स गोस लाइक दिस। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वानुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि योगारूढ़स्तदोच्यते, वन इज सेड टू बी एलिवेटेड इन योगा। एक इंसान को योगारूढ़ बोल सकते हैं जब वो सर्व संकल्प सन्यासी, जब वो सारे मटीरियल डिजायर्स को रिनाउंस कर देता है और न ही नेन्द्रियार्थेषु, न इंद्रियार्थेषु, जब वो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए एक्ट नहीं करता है, और न कर्मस अनुसज्जते, और जब वो फ्रूटिव एक्टिविटीज़ को के लिए एक्ट नहीं करता, फ्रूटिव एक्टिविटीज़ को भी रिनाउंस कर देता है। तो हम लोग तीन चीज़ देखते हैं कब एक इंडिविजुअल को बोल सकते हैं कि वो एलिवेटेड है योगा प्रैक्टिस में, कब वो योगा रूढ़ स्टेज में है, जब वो कोई भी मटीरियल डिज़ायर्स, सारे मटीरियल डिज़ायर्स को रिनाउंस कर देता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए एक्ट नहीं करता है, और सारे फ्रूटिव एक्टिविटीज़ को गिव अप कर देता है। आते हैं श्रील प्रभात के ट्रांसलेशन और पॉपट में इस वाले वर्स को अच्छे से समझने के लिए। श्रील प्रभात की जय। A person is said to be elevated in yoga when, having renounced all material desires, he neither acts for sense gratification nor engages in fruitive activities. तो fruitive activities मतलब होता क्या है? जब हम लोग कोई एक्टिविटी करते हैं अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए, वो fruitive एक्टिविटी हो गया। और वैसे बहुत सारा एक्टिविटीज़ होता है इस मटीरियल वर्ल्ड में, ऑलमोस्ट सब चीज़। बट when a person is fully engaged in transcendental loving service of the Lord, he is pleased in himself, and thus he is no longer engaged in sense gratification or in fruitive activities. तो इसी वाले वर्स में श्रील प्रभुपाद ध्रुव महाराज के एग्जाम्पल देते हैं। तो ध्रुव महाराज एक बार अपने पिताजी के गोदी में बैठने जा रहे थे या बैठे हुए थे, और उनकी स्टेप मदर आती है और उनको इंसल्ट करने लगती है। ध्रुव महाराज 5 साल के थे उस टाइम, 5 साल के छोटे बच्चे थे, और उनकी मम्मी उसको इंसल्ट करने लगती है। कह रहे स्टेप मदर उनकी, कह रहे तुम मेरे कोख से जन्म नहीं लिया, तुम अपने पापा की गोदी में कैसे बैठ सकते हो, चलो हटो। और ये क्योंकि ध्रुव महाराज एक क्षत्रिय थे, क्षत्रिय फैमिली में थे, तो ये उनके लिए ग्रेट इंसल्ट था। तो ध्रुव महाराज जाते हैं अपनी एक्चुअल मम्मी के पास, और उन रोते रोते जाते हैं, 5 साल के बच्चे हैं, और अपना प्रॉब्लम बताते हैं कि मम्मी ऐसा हुआ है, मेरा ऐसा इंसल्ट हो गया है, हम अपने पापा का किंगडम चाहते हैं, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, कैसे हम अपने पापा के किंगडम ले सकते हैं। तो उसकी मम्मी बोलती हैं कि देखो हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, अब तुमको भगवान ही हेल्प कर सकते हैं, तुमको कृष्णा ही हेल्प कर सकते हैं, भगवान हेल्प कर सकते हैं। तो ध्रुव महाराज बोलते हैं कि अच्छा तब भगवान हमको कहाँ मिलेंगे, तो नारायण हमको कहाँ मिलेंगे। तो उनकी मम्मी बोलती है कि अच्छा हम लोग सुने हैं कि जंगल में जाके जो लोग ऋषि मुनि लोग रहते हैं वो लोग नारायण को देखते हैं। तो ध्रुव महाराज निकल जाते हैं। फिर लंबा स्टोरी है, फिर उनके रास्ते में 5 साल के बच्चे रहते हैं, एकदम पेनेंस के लिए निकल जाते हैं फॉरेस्ट में। फिर नारद मुनि आते हैं एकदम परफेक्ट टाइम में उनके सामने, और उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि कैसे कैसे पेनेंस करना है। और ध्रुव महाराज पेनेंस करते हैं 6 महीने के लिए, और
नारायण द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड उनके सामने अपीयर करते हैं और ध्रुव महाराज से बोलते हैं कि अरे तुम इतना पेनेंस किए हो, तुमको क्या चाहिए। और स्टार्टिंग में उनका ये ध्रुव महाराज का ये डिज़ायर था कि हमको किंगडम चाहिए, किंगडम चाहिए बहुत बड़ा, हमको अपने पापा से भी बड़ा किंगडम चाहिए हमको, ये उनका स्टार्टिंग में डिज़ायर था। लेकिन जब ध्रुव महाराज नारायण को अपने सामने देखते हैं तो वो बोलते हैं कि हम अभी तक क्या टूटे टूटे कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहे थे, अब आप तो मेरे लिए दिव्य रत्न के समान हो, आप मेरे लिए दिव्य रत्न के समान हो, और अभी तक हम क्या टूटे टूटे कांच के पीछे घूम रहे थे। इसमें नारायण बोल सकता है अच्छा ठीक है वो सब ठीक है, लेकिन तुम इतना पेनेंस किए किस लिए हो, कुछ चाहिए तो होगा। ध्रुव महाराज बोलते हैं स्वामीन कृतार ये वाला स्वामीन कृतार्थोस्मि वरम न याचित, ओ लॉर्ड अब आप मिल गए हो हमको, अब हमको कुछ नहीं चाहिए, हम बिल्कुल एकदम सेटिस्फाइड है। स्वामीन कृतार्थोस्मि वरम न याचे, अब आप मिल गए हमको, हम पूरा सेटिस्फाइड हो गए, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। तो यही वाला इस लाइन के ऊपर है कि जब एक इंडिविजुअल कृष्णा के ट्रांसेंडेंटल सर्विस में एंगेज रहता है तो ही इज़ प्लीज्ड इन हिमसेल्फ, कृष्णा के मर्सी से वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाता है। और यहाँ पे कोई सेंसेस का सेटिस्फाई होने का बात नहीं हो रहा है, वो खुद एज अ स्पिरिट सोल सेटिस्फाइड हो जाता है, और एज अ रिजल्ट सेंसेस तो सेटिस्फाइड होता ही है। एंड दस ही इज़ नो लॉन्गर एंगेज्ड इन सेंस ग्रेटिफिकेशन और फ्रूटिव एक्टिविटी। और ऐसे ही एक इंसान जब कृष्णा की ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस में एंगेज्ड है तो वो कोई फ्रूटिव एक्टिविटी या सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए एक्सपायर नहीं करता है। हम लोग बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल देखे हुए हैं पीछे वाले वर्सेस में एक्सप्लेन करते हुए, यमुनाचार्य का एग्जाम्पल। अदरवाइज वन मस्ट बी एंगेज इन सेंस ग्रेटिफिकेशन सिंस वन कैन नॉट लिव विदाउट एंगेजमेंट। तो सिंपल सा बात है कि अगर कोई एक इंसान कृष्णा को सर्व नहीं कर रहा है तो वो माया को सर्व करेगा। एक्चुअल में हम लोग सर्वेंट हैं, और अगर हम लोग कृष्णा को सर्व नहीं कर रहे हैं तो हम लोग माया को सर्व करेंगे। एक इंसान सेंस ग्रेटिफिकेशन करेगा अगर वो कृष्णा के ट्रांसेंडेंटल सर्विस में नहीं है। श्रीला प्रभुपाद एग्जाम्पल देते एक बच्चा का, एक बच्चा को अगर सही एडुकेशन नहीं देते हैं तो वो स्पॉइल हो जाएगा। अगर उसको सही एडुकेशन में एंगेज नहीं करते हैं तो वो ख़राब चीज़ों में लग जाएगा। वैसे ही श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि एक आइडल माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप। तो एक इंसान अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं लगा हुआ है तो उसका दिमाग नॉनसेंस चीज़ों में जाएगा, बैड हैबिट्स में जाएगा। विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस वन मस्ट बी ऑलवेज सीकिंग सेल्फ सेंटर्ड और एक्सटेंडेड सेल्फिश एक्टिविटीज़। बिना कृष्णा कॉन्शियसनेस के एक इंसान सेल्फिश रहेगा, बस अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करने का सोचेगा, और या तो वो सेल्फ सेंटर्ड होगा या तो एक्सटेंडेड होगा। सेल्फ सेंटर्ड मतलब एकदम प्राइमरीली अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करेगा, कुछ भी जंक फूड, कुछ भी बैड हैबिट्स करके अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करेगा। और अगर एक्सटेंडेड का बात करें तो कुछ भी कर सकता हो, पैसा कमा के अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करेगा, या कोई फैमिली मेम्बर या कोई रिलेशनशिप में जाके एक्सटेंडेड वे में अपने ही सेंसेस को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन सेल्फिश है, अपने मटीरियल सेंसेस को ही सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन बट अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन कैन डू एवरीथिंग फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा एंड देयरबाय बी परफेक्टली डिटैच्ड फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन। लेकिन एक कृष्णा कॉन्शियस इंसान कंप्लीटली कृष्णा के सेटिस्फैक्शन के लिए काम करता है, कंप्लीटली, और ऐसे वो सेंस ग्रेटिफिकेशन से डिटैच रहता है, बस कृष्णा के सर्विस में काम करता है, और ऐसे वो ऐसा स्पिरिट सोल सेटिस्फाई होता है। जब कृष्णा के सर्विस में एक इंडिविजुअल लगता है अनइंटरप्टेड वे में और अनमोटिवेटेड वे में, तब आत्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा हम लोग ऐसा स्पिरिट सोल, सेंसेस का बात नहीं, स्पिरिट सोल हम लोग ऐसा सेटिस्फाई होते हैं। वन हु हैज़ नो सच रियलाइजेशन मस्ट मैकेनिकली try to escape material desires before being elevated to the top rung of the yoga ladder। लेकिन जो लोग अष्टांग योगी हैं वो लोग को ये
आर्टिफिशियली करना होता है, प्रत्याहार। सेंसेस को सेंस ग्रेटिफिकेशन से आर्टिफिशियली करना पड़ता है, जिसमें फॉल डाउन का चांसेस रहता है। और बिफोर बीइंग एलिवेटेड टू द योगा लैडर, तो हम लोग योगा लैडर देखे थे, इसको स्टेयर केस के जैसा भी समझ सकते हैं। कोई एक बड़ा सा स्काई स्क्रेपर है और उसके अंदर स्टेयर केस है, तो कोई 50 स्टेप में है, कोई 100 स्टेप में है, कोई 500 स्टेप में है। और हम लोग भक्ति योग को समझ सकते हैं एलिवेटर जैसा, सीधा एलिवेटर का बटन दबाओ और सीधा हाईएस्ट योगा रूढ़ है, सीधा भक्ति परफॉर्म करो और सीधा एलिवेटेड स्टेज में। लेकिन आर्टिफिशियली जो लोग अष्टांग योगी लोग करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है उनके लिए। तो ये वाला वर्स हम लोग देखते हैं, वर्स 4। आगे हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा लॉर्ड श्री कृष्णा डिस्क्राइब करने वाले हैं एलिवेटेड स्टेज को। तो रैप अप करते हैं इस वाले वर्स को एक बार फिर से रिवीजन के साथ। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते।